नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए 14 जनवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह प्रेडिक्शन लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा है और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, एक्वेरियस एसेंडेंट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 14 जनवरी 2022 को कुंभ लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहां कहां प्लेस्ड होकर के मूवमेंट कर रहे थे करेंगे। कुंभ लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके सेकंड और थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इनके फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इसके बाद इनके 10th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 11th हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 12th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह, सूर्य ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 12th हाउस में, जो कि अपने शत्रु की राशि और अपने एनिमी प्लेनेट के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को, अगर वे बिजनेस व्यापार करते हैं या कोई व्यवसाय है, उनका जॉब करते हैं, तो वहां पर जो कलीग्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं या स्पाउस के, अगर मैरिड है, स्पाउस के माध्यम से इनकी हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची हो सकता है। उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर ये कुंभ लगन वाले जो जातक हैं ये कहीं बाहर भी जा सकते हैं। बाहर से मतलब है कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, परंतु यात्रा करना इन्हें इनकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम में डालने वाला होगा। तो इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या अपने कलीग से थोड़ा सा केयरफुल रहें। इस समय अंतराल के अंदर उन्हें किसी प्रकार से ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि इस समय में ट्रैवल करना उन्हें उनकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। चूंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 जनवरी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर 14 और 15 2 दिन, 14 जनवरी और 15 जनवरी 2022 में 2 दिन के लिए मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि वृश्चिक राशि में और गोचर करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर मंगल ग्रह जो है आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को ट्रैवल के माध्यम से मार्केटिंग इत्यादि को करके अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करने का जो समय था ये समय अब पूर्ण होने जा रहा है। इसका जो भी एडवांटेज या बेनिफिट वे प्राप्त कर पाए थे अपने चार्ट के अनुसार, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये ट्रांजिट में जो प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं उसके बेस पर आधारित है। तो आपके चार्ट के अनुसार भी आपको रिजल्ट प्राप्त होता है, जो आपका बर्थ चार्ट है उसके अनुसार भी। तो यहाँ पर आपने काफी सारा लाभ प्राप्त किया है, आपने अपने कार्य व्यवसाय के अंदर ही हार्डवर्क किया है और काफी चीजों को आपने मैनेज भी किया है और काफी चीजों का लाभ भी आप प्राप्त कर पाए हैं। इसके साथ साथ जब अब हम देखते हैं कि 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे। अब मंगल ग्रह आपके 10th हाउस से निकल करके आपके 11th हाउस में 16 जनवरी को ये यहाँ पर आ जाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर ये आपको क्या लाभ प्रदान करेंगे उसके विषय में देखते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो भी कुंभ लगन वाले जातक इस समय में कोई यात्रा, मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड या कोई एंजॉय से रिलेटेड कोई यात्रा करेंगे
उसका लाभ उन्हें प्राप्त होना। मार्केट में अगर जाते हैं, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, तो वहां पर धन लाभ के अवसर प्राप्त होना। इसके साथ साथ नए क्लाइंट, नए कस्टमर के साथ जुड़ जाना, नया व्यापार स्टार्ट करना, कार्य के अंदर कोई नई चीजों को इम्प्लीमेंट करना, उन सब चीजों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ज्यादा ऑर्डर्स की प्राप्ति इस समय में हो पाएगी। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं वे अपने सिबलिंग्स के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त या नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं वे अपने कार्य व्यवसाय से जो पिछले समय में उन्होंने हार्डवर्क किया है उसके बेस पर इस समय में उन्हें नेम फेम और लाभ की प्राप्ति, धन लाभ की प्राप्ति होना यहाँ पर निश्चित है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लग्न वाले जातक अपनी अगर ऑफिस में, फैक्ट्री में अगर भूमि पर एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो यह समय एक्सपेंशन करने के लिए बेहतर रहने वाला है, इसका ये लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि आपके सेकंड हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपकी वाणी में एक कठोरता हो सकती है। आपके अंदर जो वाणी आपकी होगी वह कठोरता लिए हुए हो सकती है जो किसी को भी हर्ट कर सकती है। तो इस समय में आप अगर अच्छी और मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे तो आप अपने कार्यों को इजीली करा पाएंगे। परंतु इसके साथ साथ अगर आप किसी टीम को हैंडल करते हैं तो उस समय में ये वाणी आपके द्वारा बोले हुए जो शब्द हैं वह लोगों के ऊपर प्रभावशाली होकर के कार्य करेंगे और लोगों से आप अपना कार्य निकलवा पाएंगे इन शब्दों के माध्यम से। तो ये समय इस प्रकार से रहने वाला है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लग्न के जातक स्टूडेंट हैं वे इस समय में अपने एजुकेशन के साथ साथ कुछ स्पोर्ट, एथलेटिक, मेडिटेशन, योगा और क्रिकेट इत्यादि खेलना और इस प्रकार के कार्यों में भी भाग लेंगे और उसके माध्यम से उन्हें लाभ और नेम फेम की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है, जो इनके लिए शुभ साइन है। और इसके साथ साथ जो कुंभ लग्न के जो जातक अगर कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर वे एनर्जेटिक हो जाएंगे, अपने कार्य को और अधिक तेजी से करने का प्रयास करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जो उनके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए आपका कुछ धन यहाँ पर खर्ची हो सकता है। स्पाउस की हेल्थ के लिए आप थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आप पार्टनर, आपके बिजनेस में या ऑफिस में कोई पार्टनर्स हैं तो वे इस समय अंतराल के अंदर आपसे कुछ धन उधारी ले सकते हैं, तो उधार इस समय में ले सकते हैं। तो इस समय में आप अपना बजट बनाकर ही उधार दें तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लग्न के जातक हैं वे अपने मामा या मौसी से कोई एडवाइस, अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाना, इसका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर वे धन की रिक्वायरमेंट रखते हैं, मामा या मौसी से किसी प्रकार की हेल्प की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो वह इस समय में प्राप्त कर पाएंगे, ये बताते हैं मंगल ग्रह। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेट 21 डेज के लिए बुध ग्रह मकर राशि में रेट्रोगेट हो गए हैं। बुध ग्रह आपकी कुंडली में आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गए। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य हैं उनके अंदर कोई ज्यादा बेनिफिट इस समय में नहीं हो पाएगा जब तक ये 3 फरवरी तक, जब तक ये 3 फरवरी 14 जनवरी से 3 फरवरी तक आपके कार्यों के अंदर एक गति का अवरोध लगना, आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा कुछ धन, बीमारी में कुछ खर्ची हो सकता है, हेल्थ आपकी बेहतर नहीं रह सकती है। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने घर के अंदर रह करके अपने स्वयं के ऊपर कुछ रिलैक्स करना चाहिए, कुछ आपको मेडिटेशन इत्यादि करके इस समय को पास करना चाहिए ताकि आपको कोई बीमारी ना पकड़ पाए और आप अपने आगामी जीवन को बेहतर बना पाए। देखिए, हम सारे जीवन भाग दौड़ करते रहते हैं, दौड़ में लगे रहते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं, अपने आप को थकाते रहते हैं। हम अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को कभी भी विश्राम नहीं करने देते। रात के समय भी जब हम सोते हैं उस समय अंतराल में भी हम अपने मन मस्तिष्क के द्वारा बहुत सारी क्रियाओं को या चीजों को करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है, मन मस्तिष्क थक जाता है। तो ये समय आपको अपने
अपने और स्वयं के लिए रिलैक्स करने का, अपने ऊपर मनन करने का इस तरह का होगा। तो आप इसके लिए आप रिलैक्स करें, मेडिटेशन इत्यादि करें, ताकि आप आने वाले समय को, जो आगामी समय आ रहा है, उसे ज़्यादा एनर्जी के साथ, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आप करके लाभ प्राप्त कर पाए और आपकी हेल्थ बेहतर रह पाए। इसके बाद जब बुध ग्रह यहाँ पर आपके 3 फरवरी के बाद 4 फरवरी से 6 मार्च तक बुध ग्रह मकर राशि में डायरेक्ट हो जाएंगे, उस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके संतान के माध्यम से, उनके संतान हो सकता है एजुकेशन के लिए एब्रोड जाए या अधिक दूरी पर कहीं से कोई एजुकेशन प्राप्त करे। परंतु यहाँ पर एक चीज और पता चलती है कि अगर आपकी संतान कोई एजुकेशन प्राप्त करेगी तो वहां पर जाने की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, उस प्रकार से एजुकेशन के माध्यम से वह अपने कार्य को पूर्ण करेगी, कोई एजुकेशन इत्यादि में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपकी हेल्थ के अंदर भी कुछ सुधार होगा। आप कुछ दान पुण्य इत्यादि के कार्यों में इन्वॉल्व रहेंगे, कुछ धन का डोनेशन करना, वस्त्रों का, खाने पीने की चीजों का आप दान करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह आपके सेकंड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे धार्मिक अनुष्ठान में आपका जाना आना होगा। इसके साथ साथ कोई प्रॉपर्टी परचेज करना, कोई प्रॉपर्टी सेल करके धन लाभ प्राप्त कर पाना, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ आप अपने अच्छे मित्रों का सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए सही प्रकार से बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है जो कुंभ लगन वाले जातक है, अगर पिछले समय में संतान को कंसीव नहीं करा पा रहे थे, संतान कंसीव कराने की उनकी इच्छा है, तो इस समय में वे संतान को कंसीव करा पाएंगे और संतान का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कुंभ लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, वे इस समय अंतराल के अंदर अपनी एजुकेशन के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस समय अंतराल में उन्हें बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना, इस समय में हो सकता है कुछ धार्मिक ज्ञान भी कुंभ लगन के जातक प्राप्त कर ले, जिसका उन्हें लाभ ही प्राप्त होगा। एजुकेशन कुल मिलाकर के इनकी बेहतर रहने वाली है। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि इनके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उनके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के पास कुछ अच्छे थॉट्स हो सकते हैं जो कार्य व्यवसाय में इंप्लीमेंट करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप अपने धन को एक संचय करने के लिए किसी ऐसी स्कीम में डालें जिसमें कि आपका धन अधिक जल्दी बढ़े, आपको लाभ की प्राप्ति हो, जैसे कि RD, FD इत्यादि के अंदर। तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस की एडवाइस लेकर के कार्य कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं अगर हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन कहीं से अब्रॉड से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे ये प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर इन्हें धार्मिक यात्रा, एक धर्म कर्म से रिलेटेड यात्रा करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। राज्य सरकार शासन सत्ता से ये कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कुछ मान सम्मान यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर एक गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 19 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेट 41 डेज के लिए शुक्र ग्रह रेट्रोगेट हो गए हैं धनु राशि में, जिसमें कि शुक्र ग्रह आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड बन के आपके लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जब तक शुक्र ग्रह आपके रेट्रोगेट अवस्था में 28 जनवरी तक यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गोचर करते हैं, तब तक आपको आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाना। अगर आप कोई प्रॉपर्टी इस समय में परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अभी थोड़ा रुकने के लिए बोलूंगा कि इस समय में प्रॉपर्टी परचेज ना करें। अदरवाइज अगर आप कोई घर इत्यादि परचेज करते हैं तो उसके अंदर कुछ या तो आप महंगी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आपका धन किसी प्रकार से वेस्टेज में जा सकता है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर होंगी। इस समय काल के अंदर आपको कोई ज्यादा बेनिफिट होने वाली स्थिति यहाँ पर शो नहीं होती है, तो इसके लिए थोड़ा रुक जाने की आवश्यकता होगी। परंतु जैसे ही 28 जनवरी 2022 से
शुक्र ग्रह यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपको एक अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त हो पाना, अच्छे घर, अच्छी फैमिली का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त हो पाना, इसके साथ साथ आप कोई आपके अगर कोई फ्रेंड अब्रॉड रहते हैं तो उनसे भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके पास अच्छा अपना व्हीकल होना, अच्छा पेट्स होना, ये सब चीजें यहाँ पर उन सब चीजों से लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में राज्य सरकार शासन सत्ता से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आप अपने स्पाउस के भाई बहनों के माध्यम से भी कुछ लाभ या नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर शुक्र ग्रह आपको रिजल्ट देंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह आपके फर्स्ट हाउस के और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को देखिए, आपका लग्नेश शनि होकर के आपसे द्वादश में गया है। ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखाता है, परंतु जब से गुरु ग्रह यहाँ पर आए हैं, गुरु ग्रह आए हैं आपके 20 नवंबर से डायरेक्ट होकर के, तो तब से आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे गुरु ग्रह कंट्रोल कर रहे हैं। अदरवाइज उससे पहले का जो समय रहा है 23 जनवरी 2020 से, उस समय अंतराल के अंदर आपने काफी हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस किया होगा। इस समय अंतराल के अंदर आपका काफी धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो चुका होगा, या कोई व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज करने में उसमें हो सकता है आपका कुछ धन फंस भी गया हो। तो ये सब चीजें इस समय में आपके साथ ये शनि ग्रह यहाँ पर देते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई एब्रोड से या मल्टीनेशनल कंपनी में कोई कार्य करते हैं तो वहां से जो धन की प्राप्ति या आवक होने वाली थी उसमें कुछ डिले करेंगे, कुछ ब्रेक लगेगा, वह धन आपको पर्याप्त समय में या एग्जैक्ट टाइम पर प्राप्त नहीं हो पाएगा, ऐसा यहाँ पर शनि ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अगर कोई लोन या ऋण लेना चाहते हैं तो वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, परंतु इस समय में आपके मामा और मौसी की हेल्थ के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है। इस समय में आपके जो एनिमी है वे आपके सामने अपना सर उठाने की कोशिश करेंगे, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप ही यहाँ पर परास्त हो जाएंगे। ये समय आपके लिए फिर अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जब बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की, 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर 7, 8, 9 यहाँ पर गुरु ग्रह की भी दृष्टि है। तो आप ये मान करके चलें आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा, परंतु कुछ डिले हो करके आप एक फॉरेन ट्रेवल प्लान कर पाएंगे, परंतु उसमें कुछ डिले करके आपके कार्य पूर्ण होते यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर, और साथ में केतु ग्रह को भी लेते हैं। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु ग्रह एक दूसरे से 180 अंश पर आमने सामने रहते हैं। यहाँ पर जब से राहु ग्रह आए हैं तब से, और यहाँ पर केतु ग्रह आए, इन दोनों की आपस में एस्पेक्ट है, 7वीं दृष्टि आपस में मिलती है। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उन्हें हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप केयरफुल रहें, उन्हें समय समय पर हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराते रहें और डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहें और उनकी मेडिसिन कंटिन्यू करते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर रह पाए। तो ये समय इस प्रकार से आपके साथ रहने वाला है। इसके साथ साथ घर और कार्य व्यवसाय में आपके एक कश्मकश वाली स्थिति, घर को देखूं या व्यापार को देखूं, घर को देखूं या जॉब को देखूं, इस प्रकार की स्थिति एक आपकी बनेगी जिसमें आप फंसे रहेंगे। आपके मन में कई प्रकार के विचार आएंगे कि आप अपने कार्य व्यवसाय को चेंज कर लें या आप अपने बिजनेस में कोई बड़ा चेंज कर लें, कोई और कार्य शुरू कर दें। अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस करने के विषय में सोचेंगे और बिजनेस करते हैं तो जॉब करने के विषय में सोचेंगे, फिर सोचेंगे कि क्यों ना दोनों कार्य छोड़कर घर ही चेंज कर लिया जाए। परंतु ये समय आपको केवल विचारों का बाहुल्य देने वाला होगा, कोई एक ठोस परिणाम इस समय में निकलने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने घर, अपने कार्य व्यवसाय, अपनी जॉब के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस समय उनके परिवर्तन के लिए बेहतर नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कुंभ लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर उनका कार्य व्यवसाय भी
बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन की स्थिति में होगा उनके कार्य व्यवसाय में। कभी तो अच्छे क्लाइंट या कस्टमर आ जाते होंगे, परंतु कभी कभी उन्हें जिसे कहते हैं कि क्लाइंट ही नहीं आया, सुबह से शाम तक बैठ करके ड्यूटी देकर आ गए। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर उनके साथ बनती दिखाई देगी। और जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है कि कार्य तो पूरे दिन किया, ओवर टाइम भी लगा दिया, परंतु कोई भी ओवर टाइम का पैसा नहीं मिला और इसके साथ साथ ना ही कोई तारीफ हुई। इस तरह की स्थिति यहाँ पर केतु और राहु ग्रह बताते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के अपने माइंड को मैनेज करके चलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी का बस यही बड़ा फायदा है कि ये आगामी समय के विषय में आपको एक हिंट दे देता है कि आपके साथ ये घटित हो सकता है। तो जब हमें पता चल गया है कि आने वाले समय में हमारे साथ ये चीजें घटित हो सकती हैं, तो क्यों ना उनसे बच करके निकलने का प्रयास किया जाए। पहले से ही अपने माइंड को इस प्रकार से मेकअप करके चला जाए कि हमें पता है यहाँ पर आगे प्रॉब्लम है, तो हमें इस रास्ते से जाना नहीं है, कोई दूसरा रास्ता देख करके जाना है ताकि हमारी यात्रा पूर्ण हो पाए। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की पांचवी दृष्टि की। 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब आपके 8 हाउस में पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको, जैसे मैंने बताया, हेल्थ से रिलेटेड इशू का आना, तो वह आप यहाँ पर देख पाएंगे। क्यों आपका धन, शनि ग्रह भी यही बताते हैं, आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होना हो सकता है। सातवीं दृष्टि की बात कर चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे नवीं दृष्टि की। 7 8 9 नवीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर जाती है, तो ये फिर वही बताती है कि आपका कुछ धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होना है, चाहे आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए हो, आपके किसी फैमिली मेंबर के लिए है की हेल्थ के लिए हो, किसी न किसी प्रकार से आपका धन मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर आप एक कार्य और कर सकते हैं। अगर आप अपने धन को डोनेशन इत्यादि पर लगाते हैं तो उसका आप बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे, फिर आप इन चीजों से बच सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि की। 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपकी वाणी में थोड़ी सी कुछ कड़कपन, या जैसे कि कड़कपन का तो मैंने बताया ही, इसके साथ साथ कुछ कटु शब्दों का भी आप प्रयोग कर पाएंगे। परंतु इस समय में वाणी को शुद्ध रखना ही बेहतर रहेगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, या कोई भी बाहर की चीज अगर आप खाते हैं, मार्केट से रिलेटेड कोई फास्ट फूड इत्यादि लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अदरवाइज नाक कान गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन जैसी चीज यहाँ पर होने का संभावना बनती है। सातवीं दृष्टि केतु की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की नवीं दृष्टि की। 7 8 9 नवीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपसे कोई आपका मित्र, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड आपसे कुछ धन उधारी ले सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई छोटा मोटा इशू आ सकता है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए प्लेनेट है, सबके अपने अपने चार्ट के अनुसार प्लेनेट है और सबको अपने अपने चार्ट के अनुसार ही अंक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में विश्लेषण। अब देखते हैं एक बार मून के ट्रांजिट के विषय में कि मून का ट्रांजिट क्या बताता है। 14 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जब चंद्रमा राहु के ऊपर से आपके घर के स्थान से जाएंगे, तो ये यहाँ पर एक ग्रहण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे घर के अंदर का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रह पाता है। घर के अंदर कुछ छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, धन से संबंधित प्रॉब्लम, सुख से आराम या साफ सफाई व्यवस्था की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको कुछ मिल सकती है, कुछ छोटा मोटा ऑब्स्टिकल आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 15-16 जनवरी को मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होना, नेम फेम आपका बढ़ जाना, आपको आपके संतान के माध्यम से कुछ लाभ और नेम फेम की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद 17, 18, 19 जनवरी को कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपसे या तो कोई ऋण ले सकता है, या आप ऋण के लिए किसी को अप्लाई कर सकते हैं। इस समय इस प्रकार से रहेगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इस समय इस प्रकार से आप रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 20-21 जनवरी को सिंह राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर, ये समय आपके लिए मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से रहेंगे और अपने स्पाउस के साथ कोई आनंददायक मैं समझता हूं कि कोई आयोजन आप कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से भी कुछ धन इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के माध्यम से कोई धन, कोई बड़ा अमाउंट आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 22-23 जनवरी 2022 को जब आपके 8th हाउस से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है। इस समय में आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के कार्य करेंगे। आप अपने स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे और अपने रिलैक्स के लिए इन 2 डेट को आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अदरवाइज आपको
हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आने की संभावना यहाँ पर बनती है। थोड़ा रिलैक्स कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद 24-25 जनवरी 2022 को जब तुला राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर आपके पास फिर कहीं से धन, नेम, फेम की प्राप्ति होना, कोई ट्रैवल इत्यादि कर पाना, कोई रिलीजियस ट्रैवल आप कर लें जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति, राज्य शासन सरकार से भी कोई लाभ आप अगर करते हैं तो कार्य करते हैं उनसे रिलेटेड, तो उससे भी लाभ के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब 26-27 जनवरी 2022 में वृश्चिक राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित कोई प्रॉब्लम या टेंशन देने वाला हो सकता है। तो इस समय अंतराल के अंदर अपने कार्य व्यवसाय में कोई भी चेंजिंग ना करें। अगर आप जॉब करते हैं तो इन डेट को अपने बॉस के सामने कोई भी प्रपोजल लेकर ना जाए, कोई भी प्रोजेक्ट ना लेकर जाए, अपने काम से मतलब काम रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कोई विशेष मीटिंग है, आप छुट्टी ले सकते हैं, मना कर सकते हैं तो मना करें, इस डेट को अवॉइड करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 28-29 जनवरी 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको लाभ की प्राप्ति कराने वाला होगा। इस समय में आप अपने अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त कर पाएंगे, मित्रों के साथ कोई पार्टी वगैरह एंजॉय कर पाए, कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करने का मन है तो उसे भी आप परचेज कर पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद 30-31 जनवरी को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट में आपको आपके धन को किसी न किसी प्रकार से खर्ची कराने वाला होगा। इस डेट में आपका धन किसी भी प्रकार से खर्ची हो सकता है, उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 1-2-3 फरवरी को 2022 में कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपको कहीं ना कहीं से धन, नेम, फेम, मान सम्मान और अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी देने वाला होगा। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ आपको 4 और 5 फरवरी भी आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए 1-2-3-4-5 फरवरी ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको अच्छा धन, नेम, फेम, मान सम्मान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 6 और 7 फरवरी भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी, तो आपको यात्रा भी करके, यात्रा के माध्यम से अच्छा धन, अच्छा नेम, फेम और अच्छा स्वादिष्ट भोजन का सुख आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे 8, 9, 10 फरवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो यहाँ पर वही पहले वाली स्थिति बनेगी। थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल आपके घर में रह सकता है। घर की चीजें एक सिस्टमेटिक तरीके से जैसे होती थी वैसे नहीं आपको मिलेंगी। समय पर जो चीज आपको आवश्यकता होती है वह समय पर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। चीजों में इधर उधर होना, चीजों का उथल पुथल होना, कुछ चीज इधर कुछ चीज उधर बिखरी पड़ी है, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आपके सामने हो सकती है। अगर आपका व्हीकल इस समय, इसके साथ साथ आपका व्हीकल भी इस समय में आपको कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाला है तो हो सकता है उसकी हेल्थ के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए आप केयरफुल रहेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद 11-12 फरवरी 2022 में मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ की अवसर प्राप्त होना, जो स्टूडेंट हैं इस समय में एजुकेशन के लिए बेहतर कर पाएंगे। और अगर वे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस समय में एग्जाम को देख करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये था एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।